गुंडा लोग लालच दे दे करके उकसा उकसा करके हीरो को बुलाता है, आओ दम है तो आओ, दम है तो लाओ। और हीरो एकदम गुस्से में तड़तड़ता हुआ आता है और चुपके से इधर से पीछे से छुरी निकाल के अमरीश पुरी टाइप गुंडा भोंक देता है। तो मार्केट ऐसे ही इमोशन का फायदा उठाता है। डेली खोल खोल के देख रहे हैं, डेली। अरे आज क्या, अरे गिर गया, कल क्या गिर गया, अरे परसों गिर गया, चौथा दिन वो पैसे निकाल लेता है। एक ट्रेडर ज्यादा पैसा कमाता है या एक इन्वेस्टर? ये सवाल लगभग सबके मन में होता है। ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टर बन जाएं? ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा किस में रिस्क पर है, इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में? ये सब मुद्दों पर आज बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट देखा है किसी का होते हुए जो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना बढ़ा दे? यानी कि अगर 10 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया होता तो वो 1 करोड़ बन गया होता आज। 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया होता तो वो 10 लाख बन गया होता आज। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट देखा है? सर कई सारे हैं, बहुत सारे। अभी एक दिखाता हूं। देखो, जनरली हम उस दुनिया में जीते हैं, हम मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, जहां पर पैसे 10 साल में 2 गुने करने की बात कर रहे होते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 गुने करने की बात कर रहे होते हैं। सर स्टॉक मार्केट में ऐसे कई सारे शेयर हैं जिन्होंने 10 साल में 10 गुना, 20 गुना, उससे भी ज्यादा दिया हुआ है। एक दिखाता हूं ऐसे ही छोटा सा एक शेयर आपको। सर ये है ब्रिटानिया का शेयर। ऐसे कई सारे शेयर हैं, इससे अच्छे अच्छे कई सारे शेयर हैं। आप टाइटन का शेयर देखोगे तो उसमें तो 45% हर साल रिटर्न उसने दिया है। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी दिखाता हूं आपको, बहुत काम आएगी आपके। ब्रिटानिया शेयर आज के समय में देखो सर लगभग 5,000 रुपए के आसपास है। लगभग 2014 में जब मैं इसका प्राइस देख रहा हूं लगभग 500 रुपया के आसपास है। मतलब 2014 से 2024 10 साल में इसका प्राइस सर 10 गुना, 500 रुपया से 5,000 रुपए हो गया। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए किसी ने अगर 2014 में डाल दिए होते ब्रिटानिया में तो आज उसका पैसा 10 लाख रुपए हो गया होता। किसी ने 10 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए होते तो आज उसका पैसा 1 करोड़ हो गया होता, सिर्फ और सिर्फ 10 साल में। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा आज के टाइम पे आप डाल के छोड़ दो, वो आगे डालना होगा तो आप अपना एनालिसिस करके डालना। लेकिन इससे अच्छे अच्छे शेयर्स कई सारे हैं। जैसा मैंने टाइटन के बारे में बताया, वो तो इससे भी कई गुना ज़्यादा तेज है। रिकमेंडेशन मेरी कोई भी नहीं है, पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करना भैया। वैसे भी ये तो टॉप के शेयर्स हैं। सर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने गूगल में लिखा रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेटर, तो सेबी का ही एक कैलकुलेटर है, निकल के आता है। इसमें आप सॉरी खुल जा भैया, इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू डालो, मतलब आज के समय में जो वैल्यू आ रही है। हम डालेंगे अभी ब्रिटानिया का इनिशियल प्राइस 2014 का 500 रुपया। फिर वो कितना बन गया फ्यूचर वैल्यू? सर 5,000 रुपये। अभी के समय 5,000 रुपये। कितना साल लगा सर? 2014 से 2024 10 साल लगा सर। तो 10 साल में ये कैलकुलेट करो सर, हमें हर साल कितना रिटर्न मिला? 25% के आसपास का हर साल हमारे को रिटर्न मिला। यानी कि मतलब साफ समझ में आता है, 25% अगर रिटर्न मेरे को मिल रहा है तो मेरा पैसा 10 साल में 10 गुना हो जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिंग में तो इतनी ताकत है, समझ में आ गया मेरे को कि 10 साल में 10 गुना हो गया। इससे कई अच्छे अच्छे शेयर है जैसे मैंने बताया। क्या ट्रेडिंग में मेरा पैसा 10 गुना हो सकता है? क्या ट्रेडिंग में 10 गुना करने के लिए मेरे को कितना परसेंटेज हर साल? 25% मिनिमम तो हर साल निकाले हैं तो मेरा पैसा 10 साल में 10 गुना हो जाता है। क्या ट्रेडिंग में इतनी ताकत है? और अगर है तो क्या क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, क्या क्या होनी चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए? तो चलो अभी समझाता हूं ये आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, समझ में आती है ना? ये साइट बड़ा अच्छा है, कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा आपके। अब जरा डिफरेंस समझते हैं सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, थोड़ा अच्छे से डिटेल में। पहली चीज समझो सर, ट्रेडिंग में जो होता है ना, सारा का सारा प्राइस का गेम है। प्राइस, सब कुछ प्राइस के इर्द गिर्द है। हमारे को प्राइस ही ट्रैक करना होता है कि पास्ट में प्राइस क्या चल रहा था, भविष्य में प्राइस क्या चल सकता है, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करो। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर ली, अगर हमने ये पकड़ लिया कि भविष्य में प्राइस क्या हो सकता है तो हम ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लेंगे। अगर हमने ये गलत अनुमान लगाया कि भविष्य में क्या प्राइस हो सकता है तो हमारा लॉस हो जाएगा। अब प्राइस को पकड़ने के लिए कई सारे यहाँ तरीके हम अपनाते हैं। जैसे कैंडल्स को हम एनालिसिस करते हैं, कई तरह के कैंडल्स। चार्ट्स को हम देखते हैं, कई तरह के चार्ट्स। इंडिकेटर्स हम देखते हैं, कई सारे तरह के इंडिकेटर्स। फिर हम डेटा भी देखते हैं जैसे ऑप्शन चेन वगैरह। फिर हम न्यूज़ को भी ट्रैक करते हैं, अभी करंट टाइम में क्या चल रहा है भैया, कौन सा क्या इंडेक्स का क्या, स्टॉक का क्या।
ये सब इतना माथापच्ची काय को किया था भैया? इसको ट्रैक करने के लिए। मतलब आज मार्केट में प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या कल जो मार्केट खुलने वाला है प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब समझने के लिए हम इतनी जद्दोजहद करते हैं, ये सब के पीछे लगे रहते हैं। ये होती है ट्रेडिंग। लेकिन जहां इन्वेस्टिंग की बात होती है, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये कैंडल, चार्ट, इंडिकेटर और ये सब पकड़ करके आप इन्वेस्टिंग करने जाओगे, पिट जाओगे। पिट जाओगे मतलब पैसा गवा सकते हो, मतलब खराब इन्वेस्टिंग करोगे। और इन्वेस्टिंग में हमें क्या क्या चाहिए सर? कंपनी। इन्वेस्टिंग में हमारे को शेयर देखने की जरूरत नहीं है, शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है, फालतू बात। कंपनी देखो सर, कौन सी कंपनी को के शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वो कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस की डिमांड है कि नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, तगड़ा मैनेजमेंट है, लालची मैनेजमेंट है, पिछला रिकॉर्ड कुछ गड़बड़ करने का मैनेजमेंट है, फ्यूचर विजन अच्छा है और सरकार से अवार्ड मिलता रहता है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट के बारे में आप देखो। प्लस गवर्नमेंट आज के समय में बड़ा मैटर करता है सर। जिस स्टॉक के बारे में, जिस कंपनी के बारे में गवर्नमेंट ने बात कर लिया, ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जिसको जा सकता है, वो तो फिर उस स्टॉक का, उस कंपनी का तो चांदी चांदी है। तो हमारे को स्टॉक नहीं देखना, हमारे को कंपनी देखना होता है सर स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए। लेकिन यहाँ तो डेली का खेल है, यहाँ डेली बेसिस पे हम खरीद बिक्री करते करते प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना सर? ये डेटा देख करके अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे पिटोगे, ये डेटा देख करके इन्वेस्टिंग करने जाओगे पिटोगे। क्रॉस नहीं करना सर। पता चले कि अरे यार टाटा का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, टाटा मोटर बहुत बढ़िया, चारों तरफ क्या चल रहा है, ईवी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, चलो उसमें ट्रेड करते हैं। अरे बेवकूफ, अगर इतना ही बढ़िया लग रहा है आपको स्टॉक, इतनी इंडस्ट्री आपको ग्रो करने की पॉसिबिलिटी लग रही है, तो इन्वेस्ट करो ना। ट्रेड करोगे पिट जाओगे। ये जरूरी थोड़ी है कि ईवी इंडस्ट्री में टाटा लीड कर रहा है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, तो ट्रेडिंग में भी अच्छा परफॉर्म दे, कल के कल वो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। इन्वेस्टिंग का मतलब कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसका मतलब यह है कि उसका भविष्य अच्छा है। कल ही भविष्य थोड़ी आ रहा है। ये ट्रेडिंग का तो हम कल की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, बुझा रहा है? तो ये सब देख के इधर करने मत आ जाना ट्रेडिंग, और ये सब देख के उधर करने मत जाना इन्वेस्टिंग, पिट जाओगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हाँ सर, ट्रेडिंग ना आप काम करते हो, यहां पर वाइट ले लो, हाँ यहां सर आप काम करते हो और यहां आपका पैसा काम करता है। आप काम मतलब आप लगे रहते हो, सब कुछ अपना समय लगाते हो, लेकिन यहां आप पैसा डाल दो शुरुआत में एनालिसिस वगैरह कर करके समय लगा के, उसके बाद पैसा बढ़ेगा या घटेगा ये डिपेंड करता है कंपनी कैसा मेहनत कर रही है, कंपनी कैसा काम कर रही है। यानी कि काम करने की जिम्मेदारी, बिजनेस करने की जिम्मेदारी यहां कंपनी की है। कंपनी बिजनेस करती है, उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है घटता है। लेकिन यहां आप बिजनेस करते हो सर, जितनी मेहनत आप करोगे, आपके पैसे के बढ़ने की पॉसिबिलिटी या घटने की पॉसिबिलिटी टोटली ऑन योर परफॉर्मेंस, टोटली ऑन योर नॉलेज, टोटली ऑन योर इमोशन मैनेजमेंट, सब कुछ आप ही पर निर्भर करता है। आपकी कितनी औकात, काबिलियत, पैसा उतना कमाया जा सकता है ट्रेडिंग में। लेकिन कंपनी की कितनी औकात, उस कंपनी की कितनी काबिलियत, उतना पैसा बढ़ेगा इन्वेस्टिंग में। ठीक, एक मोटा लाइन मिल गया। आपकी कितनी काबिलियत, ट्रेडिंग में उतना पैसा, कंपनी की कितनी काबिलियत, इन्वेस्टिंग में उतना पैसा। तब आप देख लो, आपको अपने पर ज्यादा भरोसा है कि कंपनी पर? जो करना है कर लेना, मेरा कोई सलाह वाला नहीं है, अपना देखो, मैं तो बता रहा हूं। ठीक है सर, टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे ना, तो ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनेस देखा जाता है। आप अगर थोड़ा वो टैक्स वैक्स जानते हो तो इसका टैक्स के रूल बिजनेस के हिसाब से होते हैं, जो बिजनेस के रूल होते हैं वही इसके रूल होते हैं। लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन पर टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म गेन साल भर से ऊपर, शॉर्ट टर्म गेन साल भर से नीचे, उस पर टैक्स लगता है। लेकिन यहां बिजनेस वाला टैक्स लगता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं सर, ट्रेडिंग ना ओवर टाइम
पार्ट टाइम का काम तो ये बिल्कुल नहीं है, फुल टाइम का काम है। और शुरुआत में तो मुझे लगता है 3-4 महीने 6 महीने ये ओवर टाइम का काम है। जो लोग कहते हैं पार्ट टाइम में काम है, 1-2 घंटे लगाओ काम हो जाएगा ट्रेडिंग में, झूठ, सरासर झूठ। इस उम्मीद के साथ ट्रेडिंग मत करना सर, ट्रेडिंग फुल टाइम भी नहीं ओवर टाइम का काम है। आपको 9:15 से लेकर के 3:30 तक तो लगना ही लगना है। रात में भी चार्ट एनालिसिस करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन शुरुआत में 3 से 6 महीने तो करना होता है। ठीक है, मेक मनी, ये समझा दिया मैंने, इतना समझ में आ रहा है सर। अच्छा, जब टैक्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा टैक्स पर हम बात कर लेते हैं। देखो, टैक्स में जो स्लैब होता है ना सर, अगर आपका 0 से 2.5 लाख रुपए तक का सालाना इनकम है तो आपको 0% टैक्स, सरकार को कुछ नहीं देना, भूल जाओ, सब आपका। लेकिन आपकी सालाना इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो सरकार को 5% आपको देना पड़ेगा अपनी कमाई का, सालाना का। अगर सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 20% देना पड़ेगा, और 10% से ऊपर 30%। मैं मान के चल रहा हूं ज्यादातर लोग हो सकता है इसमें फॉल कर रहे होंगे या फिर इसमें फॉल, मतलब इस कैटेगरी में आ रहे होंगे। सर अब देखो कितना बढ़िया फायदा है, आपको सरकार एक सेक्शन देती है 80C, और इसमें कहती है कि 1.5 लाख रुपया तक आप बचा सकते हो। मतलब आप अगर मान लो 5.5 लाख की सैलरी सालाना आप पा रहे हो, इनकम 5.5 लाख सालाना, तो 5.5 लाख के हिसाब से सर 20% आप टैक्स दोगे। लेकिन अगर 80C सेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट आते हैं, उधर आपने इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है सालाना, तो आपकी 1.5 लाख रुपए घट गई इनकम। घट गई इनकम मतलब घटे हुए पर टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि 5.5 से आप घट करके 4 लाख पर टैक्स कैलकुलेट होगा। मतलब आप 5% के स्लैब में आ गए, अब आपको टैक्स सिर्फ 5% लगेगा। तो हम क्या करें जो 20% हमको टैक्स ना लगे, 5% लगे? सर इन्वेस्टमेंट इस दायरे में आपको करना पड़ेगा, और 80C में इन्वेस्टमेंट शो करने का सबसे बढ़िया 1.5 लाख तक टैक्स बचाने का आपका एक सबसे अच्छा जरिया होता है सर लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस तो मैं कहता हूं कि सर आपका पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट, SIP इन्वेस्टमेंट, ये सब सेकेंडरी है। कल को भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो ये सारा स्टॉक SIP सब हॉस्पिटल वाले लेके जाएंगे, सब के सब। लेकिन आप कभी क्या चाहोगे? ऐसा नहीं चाहोगे ना। तो इसलिए आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं, SIP नहीं, जमीन नहीं, सर पहला इंश्योरेंस अपनी खुद पर करो, लाइफ पर, लाइफ इंश्योरेंस करो। और वो भी लाइफ इंश्योरेंस में कौन से इंश्योरेंस की बात करता हूं? हमेशा टर्म इंश्योरेंस की। सर टैक्स का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी तो मार्च का भी समय आ रहा है, टैक्स का फायदा तो मिलेगा मिलेगा, और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ पर भी करने का मौका मिलेगा। आप पूछोगे टर्म लेना है तो किधर से लें? तो आओ दिखा देता हूं। पॉलिसी बाजार का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा यहां पर आ सकते हो। आप सारी कंपनियों का सारे टर्म इंश्योरेंस यहां पर कंपेयर कर सकते हो। यहां पर देखो कई सारी कंपनियां हैं सर, सबका डिटेल आप देख सकते हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99%, 60 साल के लिए 1 करोड़ के लिए प्रीमियम आ रहा है मात्र 631 रुपए पर मंथ, मात्र 631 रुपए पर मंथ देकर के 1 करोड़ का कवर मेरे को मिल रहा है। अच्छा, कुछ फिल्टर्स ला करके आपको दिखा देता हूं। सर ये फिल्टर्स आप देखो, लमसम पे आउट, ऑल इन वन गो, मतलब एक ही बार में आप पूरा प्रीमियम पे कर देते हो तो आपको बहुत सस्ता मिलता है, सस्ता पड़ता है। मंथली इनकम वाला भी ले सकते हो, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं सर। जीरो कॉस्ट प्लान, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस में लोगों का एक कंसर्न रहता था कि हमको अगर कुछ नहीं हुआ भैया तो पैसा हमारा मिलेगा नहीं। तो अब ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस आ चुके हैं कि आपको अगर भगवान करे कि कुछ ना हो कल को, तो आपका पूरा का पूरा दिया हुआ प्रीमियम वापस हो जाता है। तो ऐसे भी हैं इंक्रीजिंग कवर प्लान, 100 साल तक कवर हो जाए आपका, वो भी वैसे प्लान भी है। हालांकि उसका प्रीमियम बढ़ेगा, तो वो आप यहां पर चेक कर सकते हो। पे इन वन गो, वन टाइम में पेमेंट करो तो सस्ता पड़ता है। लिमिटेड ईयर्स, जैसे 60 साल की पॉलिसी है, 10 साल में आपने पे कर दिया तो और सस्ता पड़ता है। पे टिल पॉलिसी टर्म, 60 साल का है तो तब तक पूरा पे करते रहो। मंथली करना है, ईयरली करना है, आप यहां फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो। अब जैसे सेव अप टू 50% है, आप इस पर क्लिक करो तो देखो पे फॉर 5 साल, अगर आपने पूरा प्रीमियम 5 साल में ही पे कर दिया तो प्रीमियम पर आपको 50% तक की छूट मिल जाती है। 50%। अगर 10 साल में ही पे कर दिया तो 46%, 15 साल में पे करोगे तो 41% तक की छूट मिल जाती है। और आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप यहां पर शेड्यूल कॉल का बटन है, इनसे बात करें, इनसे सब कुछ डिटेल में समझो, आप क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए सब गाइड करेंगे। और अगर फोन पे नहीं समझ आए तो इनको घर पे बुलाओ, ये घर पे आकर के समझाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता उसका। फ्री डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस, कई लोगों का डाउट होता है कि ऑनलाइन
लिया हुआ प्लान में हमें कस्टमर क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको डेडिकेटेड टीम देते हैं आपके क्लेम को सेटल करवाने में, कल को ऐसी जरूरत पड़ती है तो। पॉलिसी बाजार से ही क्यों खरीदें? डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट फॉर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और ऑनलाइन खरीदोगे 100% रिकॉर्डेड कॉल्स, आपके जितने भी कॉल पर बात होंगे सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। एडवाइजर्स अवेलेबल इन सिटी, आपके शहर में एडवाइजर अवेलेबल है, घर पे आके समझा के जाएगा। रिफंड एट द क्लिक ऑफ बटन, आपने प्लान ले लिया, कल को आपको समझ में नहीं आता है, एक पीरियड होता है उसका, उस पीरियड में नहीं समझ में आया तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड भी हो जाता है। इसलिए आपको भी पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस लेना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने पॉलिसी बाजार का लिंक दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप भी अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस का चुनाव कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने डिस्कशन पर, ठीक है। नाउ सर ट्रेडिंग, एक चीज समझना सर, इमोशन, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा किताब, बहुत कुछ नहीं सर अगर बहुत ज्यादा कुछ जरूरत है तो आपको अपने इमोशन को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि यही मारता है ट्रेडिंग में। अगर कुछ मारता है तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं मारता है, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल मारता है, इमोशन ही मारता है। हैप्पी, कोई ट्रेड लिए, बड़ा मजा आ गया, खुश हो गया, अरे आदमी खुशी में क्या करता है और काम करता है? जब दुखी होता है तो काम छोड़ता है, लेकिन खुश हुआ तो और काम करता है, अरे ट्रेड में बड़ा फायदा हुआ यार, एक और ले। गलत बात है सर, मूड के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं होता। क्या अगला ट्रेड लेने के लिए मार्केट अलाउ कर रहा है? प्राइसिंग और सिचुएशंस फेवरेबल हैं जो आपको देखना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग? नहीं, खुश हो तो दूसरा भी मार दिया, बढ़िया हो भी करेगा, तो नहीं होता है। ग्रीड, लालच, और चाहिए, अरे 3 ट्रेड आज हो गए, चौथा, 5वां, फंसोगे। एंगर, गुस्से में कई बार, अरे आज सुबह से 2 ट्रेड में लॉस हो गया, तीसरा भी आज तो आता माझी सटक ली, आज बदला लेके ही रहेंगे, फिर ले लेगा मार्केट बदला। ऐसे लोगों को तो बुलाता है, वो कुछ फिल्में देखे होंगे ना, गुंडा लोग लालच दे दे करके उकसा उकसा करके हीरो को बुलाता है, आओ दम है तो आओ, दम है तो लाओ, और हीरो एकदम गुस्से में तड़तड़ता हुआ आता है और चुपके से इधर से पीछे से छुरी निकाल के अमरीश पुरी टाइप गुंडा भोग देता है। तो मार्केट ऐसे ही इमोशन का फायदा उठाता है। मोटिवेशन, किसी का ट्रेडर का देखा रहे 10 लाख प्रॉफिट, 20 लाख प्रॉफिट कमा लिया, यूट्यूब पे देखा, अरे मैं भी करूंगा, लग गए उसमें, उसने बोला आज इसमें कर देना, कर दी, खेल खो जाएगा फिर ऐसे ना। यहाँ मोटिवेशन नहीं चलता सर, मोटिवेशन हर जगह चलता है, ट्रेडिंग को छोड़ करके। ट्रेडिंग में मोटिवेशनल बहुत खतरनाक है, मोटिवेट होकर के ना करना ट्रेड। तो ये सब इमोशन है सर, इमोशन ही मारता है यहाँ पर। लोग कहते हैं ना 5 से 7 साल का समय लगेगा, फालतू बात है सर। नॉलेज चाहिए, 3-4 महीने 6 महीने काफ़ी है नॉलेज लेने के लिए, भरपूर नॉलेज लेने के लिए, सब कुछ समझने के लिए। 5 से 7 साल लोग कई बार इसलिए कहते हैं कि ये जो इमोशन है ना, ये जो भावनाओं पे वश कंट्रोल करना है ना, इसमें बहुत समय लगता है सर। आप अगर बहुत गुस्से वाले हो, बहुत मूड स्विंग होता है आपका, बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, अगर इस तरह का नेचर आपका है तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। मत घुसो ट्रेडिंग में। वो आदमी कामयाब हो सकता है जो थोड़ा मेडिटेटिव माइंड का है, जिसका दिमाग शांत है, फोकस्ड है, थोड़ा लंबे समय तक फोकस रह सकता है। फोकस बढ़ाने का मेडिटेशन वगैरह नहीं करना तो एक उपाय बताता हूं सर, किताब पढ़ने की आदत डालो, किसी भी तरह की किताब पढ़ने की आदत डालो। आप अगर 1 घंटे 2 घंटे रोज अगर किताब में बैठ जाते हो, पढ़ते हो, रीडिंग करने की आदत हो जाती है सर, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा और ऐसा आदमी ट्रेडिंग के लिए फिर बेहतर बनता चला जाता है। ट्रेडिंग में अगर सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है ना सर, नॉलेज पर बहुत ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत का 3-4 महीने आपका अच्छा खासा जाएगा, दिन रात जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगे रहना है उसमें, ऐसा नहीं है। लगे रहने की जरूरत इसको है। और जिस आदमी ने इमोशन पर अपने कंट्रोल किया सर, उसका सिर्फ ट्रेडिंग बेहतर नहीं होता, उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। तो मैं कहता हूं जो एक अच्छा ट्रेडर है ना, वो एक अच्छा इंसान भी बन जाता है। उसका माइंड शार्प फोकस्ड हो जाता है, कंसंट्रेशन लेवल हाई चला जाता है, वो जल्दी परेशान नहीं होगा और बहुत जल्दी खुश नहीं होगा। मतलब बुरी परिस्थितियां उसको जल्दी परेशान नहीं करेगी और अच्छी परिस्थितियों में बहुत खुश नहीं होगा। ऐसा ही आदमी तो फिर मॉन्क कहलाता है, बुद्ध की तरह बनता है। और इस तरह के लोग ट्रेडिंग में पैसा छापते हैं भैया। लेकिन उथल पुथल वाला, मोटिवेट हो जाने वाला, तुरंत उदास हो जाने वाला ट्रेडिंग में नहीं चलता। फिर इन्वेस्टिंग में चाहिए सर नॉलेज, इन्वेस्टिंग में तो नॉलेज चाहिए। यहाँ इमोशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप नॉलेज लेते हो एक कंपनी के बारे में,
उसका डेटा इकट्ठा करते हो, उस पर कॉमन सेंस लगाते हो और उसमें पैसा डाल करके छोड़ देते हो लंबे समय। इन्वेस्टिंग का मतलब ही लंबा समय होता है सर। वो लोग बड़ा बेवकूफ़ होते हैं जो पैसा लगा दिया और रोज डेली खोल खोल के देख रहे हैं, डेली, अरे आज क्या, अरे गिर गया, कल क्या गिर गया, अरे परसों गिर गया, चौथा दिन वो पैसे निकाल लेता है। ऐसे को इन्वेस्टिंग कहते हैं, ऐसे को लफूजन्ना पगलऊ कहते हैं, पगलऊ। फिर तुम यही करो, रोज रोज देख रहा है, फिर तुम यही करो, तुम इसी के लायक हो। अच्छा, ट्रेडिंग में वो लोग भी जाते हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है, पैसा कम होता है, 1000-2000 रुपए अगर इतने पे चाहते हैं कि वो अपना स्टॉक मार्केट में एंट्री मारें, तो उधर क्या मिलेगा आपको, इधर बढ़िया है। एटलीस्ट उधर परफॉर्मेंस भी चेक करने के लिए 1-2 साल चाहिए, यहाँ परफॉर्मेंस आप डेली बेसिस पे चेक करो। कम कैपिटल है, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग से थोड़ा तजुर्बा लो, कैपिटल अच्छा खासा है, पैसा है, समय लगा सकते हो, पेशेंस है, उधर आ जाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आओ अब आगे। रॉन्ग प्रैक्टिस सर, एवरेज इन्वेस्टर सेल्स ऑन प्रॉफिट। समझना मैं क्या चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, और होल्ड ऑन लॉस। एवरेज इन्वेस्टर क्या करता है सर, जब उसको प्रॉफिट होता है बेच देता है। वो आदमी बेचता कब है कोई स्टॉक, जब उसको प्रॉफिट दिख रहा है, अरे 10%, 5%, 7%, 12% बेच दिया। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो वो होल्ड करता है, लॉस है, अरे अभी नहीं बेचेंगे, लॉस है, अरे अभी नहीं बेचेंगे, कितना 12% लॉस, अभी रखेंगे, 15% अभी रखेंगे, 30% अभी रखेंगे, 50%, अरे बहुत ज़्यादा जा रहा, अब बेच देते हैं। मतलब आदमी को जब लॉस लगातार हो रहा होता है तो वो पेशेंस रखता है, लेकिन प्रॉफिट आते ही उथल पुथल करने लगता है, बेच दे बेच दे। सर एक चीज़ तो समझो, अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है तो लॉस और प्रॉफिट इनसे आपको, इनके पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा स्टॉक आपने चुना है फिर तो छोड़ दो उसको लॉन्ग टाइम, 10-20 साल 25 साल उसको बेचने का सोचो ही मत। वो समझ लो आपकी अगली जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएगी, आप तो छोड़ दो। और वैसे भी अगर रोज़मर्रा के खाने पीने की बात है तो अपना धंधा पानी कुछ तो कर रहे होगे। इन्वेस्टिंग का पर्पस ही होता है सर हमेशा के लिए। और अगर बेचने की ही बात है, कोई ठीक ठाक वाला स्टॉक लिया है, आपको पता है कि 10 साल 20 साल वाला स्टॉक नहीं है ये, तो सर एक लिमिट तय करो फिर कि 10%, 15% या जो भी एक परसेंटेज आप तय करो, इस परसेंटेज तक ही मैं लॉस बियर करूंगा और इस परसेंटेज तक मैं प्रॉफिट बियर करूंगा। फिर तो एक तरह का वो ट्रेडिंग ही हो गया। लेकिन अगर बेचने बाचने वाले हो तो आपको ये तय करना चाहिए। देखो कहते भी हैं कि सक्सेस, सफलता जो है ना, आदमी होल्ड नहीं कर पाता ज़्यादा दिन तक, तिलमिला जाता है। वो सुने होगा ना, आदमी को जब सफलता मिलती है तो वो पगला जाता है, घमंडी हो जाता है, लोगों के साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। यही वो बात होती है सर। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही होता है, जब आदमी को प्रॉफिट होता है ना, खुजली मच जाती है, बेचो कमाओ, बेच दो बेच दो बेच दो ताकि पैसा हो जाए। लेकिन जब फेल हो रहा होता है तो वह सहता है, अरे हमारा दिन खराब है, भगवान को कुछ दे ही नहीं रहा है, वो सहेगा, चुपचाप बैठेगा। ऐसे ही फेलियर में होता है। तो करना क्या चाहिए सर? मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग तो वो है, देखो मैंने जब से इन्वेस्टिंग शुरू करी है ना, आज तक, बहुत समय हो गया, आज तक मैंने अपना कोई भी स्टॉक नहीं बेचा है। पहली बात तो मैंने कोई स्टॉक ऐसा आज तक खरीदा ही नहीं है जो बेचने की ज़रूरत पड़े, और जितने खरीदे हैं आज तक नहीं बेचे ऐसे। और मेरा यही है कि जब तक कल को कुछ ऐसा ज़रूरत ना पड़े, मैं अपना कोई भी स्टॉक ना बेचने वाला। ठीक है, तो रॉन्ग प्रैक्टिस ये है कि खरीद बिक्री करने के लिए इन्वेस्टिंग नहीं होता है। खरीद बिक्री का शौक है तो फिर आप ट्रेडिंग को अपनाएं, यहां रोज खरीद बिक्री का मजा लें, रोज, वीकली, मंथली, समझे? आगे इन्वेस्टिंग का मिथ, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंपनी के बुक्स, फंडामेंटल नॉलेज, एनालिसिस। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल फंडामेंटल आना चाहिए ना सर। वो जमाना गया, आज जमाना इंटरनेट का है, आज जमाना गूगल का है, आज जमाना यूट्यूब का है। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे समय, थोड़ा बहुत गूगल पे समय, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का इस्तेमाल, ये सब देख करके ही इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। आप सोच के देखो ना, मान लो मुझे टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, एग्जांपल लेना, कोई रिकमेंडेशन है, मान लो। अब मुझे देखना है कि मारुति सुजुकी में करूं कि टाटा में करूं। मैं देख रहा हूं मारुति सुजुकी मार्केट कैप से हिसाब से तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन टाटा मोटर ईवी में लीड कर रही है, भविष्य ईवी का है, तो क्या पता टाटा लीड कर जाए। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अगर टाटा में हो रहा है, क्या गलत है, सही है? मैं कहूँगा अरे हाँ तो सही है, हो सकता है। रिकमेंडेशन नहीं है भाई, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके से सोचा जा सकता है। इसके लिए मैंने टाटा का कौन सा बही खाता पढ़ा, कौन सा फंडामेंटल पढ़ा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस देखा? मैं देख रहा हूँ भैया ईवी को लीड कर रही है कंपनी, 2-4 गूगल से न्यूज़ पढ़ के मुझे पता चल गया। मैं सड़क पे देख रहा हूँ जो भी ईवी खरीद रहा है टाटा का खरीद रहा है। मैं देख रहा हूँ रील में भैया टाटा की सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, टाटा की गाड़ियों की ग्रोथ बहुत बढ़िया बन रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा टाटा मोटर का भविष्य अच्छा है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इतना देख के।
कर सकता हूं। कौन बुक और बहुत फंडामेंटल PNL दे, अरे जमाना गया चचा। आज इंफॉर्मेशन के सोर्सेस इतने हैं हमारे पास कि उन इंफॉर्मेशन के सोर्सेस पर थोड़ा थोड़ा समय लगा करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के अपना इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये उनके लिए जो टॉप की कंपनीज हैं। कोई लल्लू पल्लू चुंदू मुंदू कंपनी को आप पकड़ना चाह रहे हो, उसमें अपना कैपिटल डालना चाह रहे हो, फिर तो वहाँ डिटेल एनालिसिस करना, फिर तो वहाँ किताब, बुक्स, फंडामेंटल सब लगा के जाना, क्योंकि कंपनी रिस्की है। रिस्की स्टॉक में डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है उनका, बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है, ऐसे में अगर डालने जा रहे हो, कोई स्मॉल कैप मिड कैप में डालने जा रहे हो, फिर तो डिटेल करके जाना, उसमें कोई कोताही नहीं। लेकिन बड़ी कंपनी लार्ज कैप में जा रहे हो तो भैया ये सब चीज़ें काफ़ी है, इन सब चीज़ों समझ में आ जाता है और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना। ठीक है। लास्ट ये, हाँ लास्ट है सर, ट्रेडिंग का मिथ। ट्रेडिंग का मिथ है 1 साल लॉस करना होगा। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना, 1 साल आपको लॉस करना ही करना होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। सर लॉस उन्हीं को करना होगा जिन्होंने 1 साल तक अपने इमोशन पर काम नहीं किया, इमोशन पर कंट्रोल नहीं किया। आदमी नॉलेज पर काम कर लेता है, खूब सारे वीडियो देखेगा, खूब सारी किताबें पढ़ लेगा, खूब सारे चार्ट रट लेगा, इमोशन पर काम नहीं करता। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योग, थोड़ा बार बार किताब पढ़ पढ़ के फोकस होकर के, फोकस को आप जितना बढ़ाओगे ना सर, दिमाग पर अपने जितना वश करोगे ना, ट्रेडिंग उतना बढ़िया है। टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा काम नहीं है कि इमोशन काम आता है। इमोशन को कंट्रोल करने में वक्त लगता है, तभी 1 साल 5 साल 7 साल की बात करी जाती है। टेक्निकल नॉलेज सीखने में 5 साल नहीं लगता। इमोशन अगर आपका पहले दिन से कंट्रोल्ड है, आप शांत व्यक्ति हो, तो पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे सर। ट्रेडिंग में पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल हो गए। नॉलेज लेना बड़ी बात नहीं है। ठीक है। टू मच टेक्निकल नॉलेज, अरे बेकार। ठीक ठाक हल्का फुल्का नॉलेज है, फिर भी उससे काम किया जा सकता है। खेल सारा इमोशन का भैया, सारा मैं तो कहता हूं 90% इमोशन का खेल है ट्रेडिंग में, 10% नॉलेज का। डेली सिर्फ 2 घंटे, हाँ ये भी बड़ा मिथ है सर, डेली सिर्फ 2 घंटे कर दे करके अपना ट्रेडिंग हो जाएगा ना। शुरुआत में तो फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम। और ट्रेडिंग सर फुल टाइम का काम है, समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ता है, बार बार स्टडी करना पड़ता है। ठीक है। अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना पड़ता है। सही डिसीजन लिया तो एनालाइज करो कि क्यों सही डिसीजन लिया, वो सही क्या था उसमें। गलत लिया तो उसको एनालाइज कर लो कि गलत क्या था उसमें। अगर ट्रेड फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, पास हुआ तो क्यों फेल हुआ, पास हुआ। अब मेरा कंक्लूजन क्या है इसको लेकर के सर, मैं कहता हूं ट्रेडिंग में पैसा वही कमाएगा जो रूल्स को फॉलो करेगा, यानी कि रोबोट बन जाएगा। रूल्स, रोबोटिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, आप देखो ना, उसका एक सेट ऑफ रूल्स होता है। एल्गो ट्रेडिंग का रूल्स इनपुट किया था, ये रूल्स है, ये रूल्स 10% नीचे जाएगा बेच दो, 10% ऊपर जाएगा तो बेच दो, एक सेट ऑफ रूल्स है। दिमाग नहीं लगाता हूं फालतू का, वो उसको इमोशन में फंसता नहीं। अरे बढ़ रहा है, बढ़ने दो, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, पता चला टप से गिर गया, गिर रहा है वापस आएगा, थोड़ा रुको, और गिरा वापस आएगा, थोड़ा रुको, और गिरा वापस आएगा, थोड़ा। अरे इतना इमोशनल नहीं होता रोबोट, उसके पास तो रूल फिक्स है। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सर इमोशन कंट्रोल, कहने का मतलब रूल से जो स्टिक हो सकता है वो ट्रेडिंग में पैसा कमाएगा, जो रूल से स्टिक हो सकता है। लेकिन रूल ही तो आदमी खुद तोड़ देता है अपना। इसीलिए तो सेबी का डेटा है कि 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस में हैं। वो 10% लोग जो कमाते हैं वो रूल से स्टिक होते हैं, इमोशन कंट्रोल होता है इसलिए कमाते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सर नॉलेज प्लस कॉमन सेंस। जिसके पास कॉमन सेंस है, जिसके पास नॉलेज है, वो इन्वेस्टिंग से कमाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सच में कुछ सीखने को मिला मेरे से अलग, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और सेशन में अगर मजा आ गया तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और हाँ, पॉलिसी बाजार का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चुनिए। और सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ही होना चाहिए सर। उसके बाद दुनिया जान का SIP, स्टॉक, म्यूचुअल फंड सब उसके बाद आता है। सबसे पहले खुद को इंश्योर करो, उसके बाद अपने पैसे को इंश्योर करना।